एक मोटा हाथी घूमने चला, बारिश के मौसम में जाके वो फंसा। बादल को देखा तो थोड़ा वो डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ, दो मोटे हाथी घूमने चले, पतले से रास्ते में जाकर वो फंसे। ऐसे फंसे कि निकल ना सके, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तीन मोटे हाथी घूमने चले, छोटी सी साइकिल पर जाकर वो बैठे। साइकिल छोटी बैठ ना सके, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चार मोटे हाथी घूमने चले, सब्जी के ठेले पर बैठने लगे। ठेला जो टूटा नीचे वो गिरे, पांचवें हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पांच मोटे हाथी घूमने चले, बंदर के जाल में जाकर वो फंसे। बंदर को देखा, देख के हंसे, बंदर ने जाल हहाया, सब छूट गए। पांचों हाथी मिलके झूमने लगे, पांचों हाथी मिलके नाचने लगे, पांचों हाथी मिलके झूमने लगे, ला 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 ला। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, भालू ने अपना डमरू लाया, टिक 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 डमरू बजाया। कालू का भालू नाचा, कालू का भालू नाचा। धीरे धीरे भीड़ लगी थी, सब बच्चे चल कर आए थे। राजू आया, पूजा आई, हर्षा भाग के साथ में आई। सब बोले, अरे जल्दी शुरू करो। कालू बोला, जरा सब बैठ जाओ। डम 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 डमरू बजा, कालू का भालू नाचा, कालू का भालू नाचा। भालू ने पहले सलाम किया, फिर गोल गोल वो घूम गया, फिर बैठा, फिर उछला, फिर दोनों हाथों से उसने झूम लिया। बच्चे बोले, मम्मी बोले, दादी बोली, ये तो कमाल। सबको लगी कहानी निराली सी चाल। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, डमरू की आवाज सुनो, टिक 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 जादू छाया। कालू का भालू नाचा, कालू का भालू नाचा। भीड़ में छोटो मोनू आया, हाथ में गुब्बारा लाया। वो बोला, भालू अंकल जी क्या आप ये तो भूल पाएंगे जी। कालू बोला, भालू समझदार, बहुत ही भोला, बहुत ही यार। भालू ने झट से पकड़ा, सबने ताली बजाई जोरदार। फिर भालू स्टेप स्टेप करता, झूमता फिरकता आगे बढ़ता। डमरू बोले, डिगगा डिगगा डिग, पूरा मैदान जैसे हिलता। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, कालू ने अपना डमरू लाया। लुबरू बजा कर भालू नाचा, भालू नाचा। अब राजू बोला एक बार और, भालू अंकल करो कुछ सी और। भालू ने छलांग लगाई, सबने हंस हंस ताली बजाई। पूजा बोली, ये तो स्टार। हर्ष बोला, ये सुपरस्टार। दानी बोला, आज तो खूब ये शो रहेगा याद बहुत बहुत। फिर
कालू बोला अच्छा बच्चों, अब ये देखो डमरू की आवाज भारी धीरे धीरे सबका मन बांधे। भालू ने उठाया लकड़ी का डंडा, घुमा घुमा के बनाया चक्कर। सब बच्चे बोले वाह क्या स्टाइल, पूरा मैदान हुआ फाइल फाइल। डम 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 ताल पे सब झूम गए, कालू के जादू में सबके चेहरे खिल गए। कालू का भालू नाचा, कालू का भालू नाचा। अचानक भारी हवा चली, तंबू की रस्सी थोड़ी हिली, पर भालू बिल्कुल नहीं डरा। डमरू सुनते ही झूम पड़ा। भालू बोला अरे वाह भालू, तेरी तो बात निराली। भालू भालू मुस्का मुस्का नाचा, जैसे बन गया कोई राजा। भीड़ हुई और भी ज्यादा, हर चेहरे पर खुशी का धागा। डमरू की धुन तेज हुई, भालू की चाल फिर से जागी। फिर उसने की सलामी, सबने दी उसे बधाई। कालू ने हाथ जोड़कर बोला धन्यवाद मेरे भाई। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, डमरू बजा कर जादू लाया। भालू नाचा, भालू नाचा, आखिर तक सबको हंसाया। कालू मदारी आया। नानी नानी सुनो जरा, पता है क्या हुआ? तेरी मोरनी को मोर ले गए, बताऊं कैसे? चलो सुनो। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ही। और सुनो नानी, उसके बाद क्या हुआ? खा पी के मोटे होकर चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कपा पहुंच गए सीधे जेल में। ही। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। फिर क्या हुआ सुनो, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, और मोरों को भी नचवाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी नानी, आइसक्रीम खाना है, क्या खाऊं? अच्छी नानी, प्यारी नानी, रूठन मानन छोड़ दे। एक पैसा दे दे नानी, तू कंजूसी थोड़ी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अब चलो नानी, हम दोनों साथ में गाएं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। और बता है नानी, मेरी फेवरेट क्या है? मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। और पानी में डालो तो तैर जाएगी, हाँ डर जाएगी। ला 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 ला। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों के पीछे से निकली, इसी जंगल की हरी भरी घास के बीच से धीरे धीरे कदम रखता हुआ आया एक 7 साल का लड़का। उसका नाम था प्रांच। वो हैरानी से इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी सपने में आ गया हो। चारों तरफ चमकती हुई रोशनियां थी, जुगनू हवा में तैर रहे थे और पौधे किनारों से हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। वाह, ये जगह तो कमाल की है। वो आगे बढ़ा और एक चमकते हुए फूल को छुआ। फूल तुरंत और तेज रोशनी से चमक उठा, जैसे उसे छूने का इंतजार कर रहा हो। प्रांच की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या ये जादू है? लेकिन अचानक कुछ बदल गया।
हवा तेज हो गई और जंगल की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। वो चमकते पौधे बुझने लगे, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी जान निकाल रहा हो। प्रांश ने घबराकर इधर उधर देखा, ये क्या हो रहा है? तभी एक पेड़ से कूदकर एक छोटी सी गिलहरी आई। वो सामान्य गिलहरी नहीं थी, उसका शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और पूंछ बेहद फूली हुई। वो परेशान लग रही थी। तुम कौन हो, इंसान? यहाँ कैसे आए? गिलहरी ने पतली आवाज में पूछा। प्रांश घुटना के बल बैठ गया ताकि गिलहरी के बराबर आ सके। मैं प्रांश हूँ। तुम्हारा जंगल बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सब क्यों बुझ रहा है? गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि ग्लोइंग लीफ खो गई है। ग्लोइंग लीफ? वो क्या है? वो इस जंगल की जान है। अगर वो नहीं मिली तो ये जंगल हमेशा के लिए अंधेरा बन जाएगा। सारे जानवर, सारे पौधे सब खत्म हो जाएंगे। गिलहरी रोने लगी। प्रांश ने गिलहरी के सर पर हाथ रखा। रो मत, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूँ। गिलहरी ने उम्मीद भरी नजरों से प्रांश को देखा। सच में? सच में, प्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम छोटू है। चलो, हमें वाइज आउल से मिलना होगा, वही हमें बता सकते हैं कि लीफ कहाँ गई। दोनों साथ में चल पड़े। जंगल का रास्ता बेहद खूबसूरत था। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ इतना ऊंचा था कि उसका सिरा बादलों में छिपा हुआ था। छोटू ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो देखो, वाइज आउल वहां रहते हैं। प्रांश ने ऊपर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखों पर चश्मा था और वो बहुत समझदार लग रहा था। छोटू ने आवाज लगाई, वाइज आउल, हमें मदद चाहिए। उल्लू ने धीरे से नीचे देखा, फिर वो पंख फैलाकर उड़ा और प्रांश के सामने आकर बैठ गया। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। प्रांश, तुम्हें यहीं आना था। प्रांश चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल सब कुछ जानता है मेरे बच्चे। तुम्हें ग्लोइंग लीफ चाहिए? हाँ, हमें जंगल को बचाना है। तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम तीनों में सफल हुए तो लीफ तुम्हें मिल जाएगी। प्रांश की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैं तैयार हूँ। तभी एक बंदर पेड़ से कूद कर आया। वो बेहद एनर्जेटिक था, कूद फांद कर रहा था। मैं भी आऊंगा, एडवेंचर मुझे पसंद है। फिर झाड़ियों के पीछे से एक शर्मीली हिरनी बाहर आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और वो बहुत नाजुक लग रही थी। मैं भी हेल्प करूंगी, उसने धीरे से कहा। प्रांश ने सबको देखा, छोटू, बंदर, हिरनी और अब उल्लू। उसे लगा जैसे उसने एक नया परिवार पा लिया हो। चलो, साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं। पहली परीक्षा शुरू हुई। वो सब एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। पुल टूटा हुआ था और पानी बहुत तेजी से बह रहा था। छोटू परेशान हो गई। अब कैसे पार करेंगे? बंदर ने छाती ठोककर कहा, मैं आइडिया देता हूँ। उसने एक लता पकड़ी और झूलकर पार जाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही लता टूट गई और वो पानी में गिर गया। छपाक! सब हंसने लगे, यहाँ तक कि बंदर भी। प्रांश ने सोचना शुरू किया। उसने आसपास देखा और कुछ बड़े बड़े लट्ठे देखे जो पानी में तैर रहे थे। रुको, मुझे एक आइडिया आया। उसने उन लट्ठों को एक लाइन में लगाया, एक रास्ता बना दिया। एक एक करके सब उस पर चल के पार हो गए। उल्लू की आवाज गूंजी, पहली परीक्षा पास, साहस और समझदारी। Excellent work, young Pransh. Test 1 is complete. दूसरी परीक्षा एक अंधेरी गुफा में थी। गुफा के अंदर से चमगादड़ों की आवाजें आ रही थी। हिरनी कांपने लगी। मुझे डर लग रहा है। प्रांश ने उसका पैर धीरे से पकड़ा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम साथ में हैं। हिरनी ने आभार से प्रांश को देखा। अंदर जाकर उन्हें एक चमकती हुई पहेली मिली। रंग बिरंगे पत्थर थे जिन्हें सही जगह लगाना था। प्रांश ने ध्यान से सोचा और एक एक करके रंगों को मैच किया। पहेली सुलझ गई और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा पास, दयालुता और बुद्धि। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे जहां तेज हवा चल रही थी।
दूसरी तरफ हवा में तैरती हुई चमकती हुई लीफ दिख रही थी। छोटू चिल्लाई, वो देखो लीफ! लेकिन हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल था। प्रांज ने कोशिश की लेकिन हवा उसे पीछे धकेल रही थी। तभी बंदर, हिरनी और छोटू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रांज का हाथ पकड़ के उसे सहारा दिया। हम साथ में हैं, बंदर ने कहा। प्रांज की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू दोस्तों। उसने धीरे धीरे सावधानी से हवा के खिलाफ चलना शुरू किया। उसके दोस्त उसे रोके हुए थे। आखिरकार उसने लीफ को छुआ और पकड़ लिया। तीसरी परीक्षा पास, विश्वास और टीम वर्क। प्रांज के हाथ में लीफ एक सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सब उसे देखते रह गए। उल्लू उसके पास आया। ये लीफ सिर्फ रोशनी नहीं देती प्रांज, ये जंगल के सब जीवों को जोड़ती है। ये एकता और प्यार का प्रतीक है। प्रांज ने लीफ को ध्यान से देखा। तो जब लोग साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उल्लू ने मुस्कुराया। बिल्कुल सही। वो सब जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। उसके बीच में एक खोखला हिस्सा था। लीफ को यहाँ रखो प्रांज, उल्लू ने कहा। Oh, ancient tree, reveal your light. प्रांज ने सावधानी से लीफ को उस खोखले हिस्से में रखा। तुरंत एक गहरी आवाज गूंजी और रोशनी की एक लहर पूरे जंगल में फैल गई। फूल खेल उठे, नदियां फिर से चमकने लगी, जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। और रंग सब जगह छा गए। जंगल फिर से जीवित हो गया। छोटू खुशी से उछल रही थी। जंगल वापस आ गया। बंदर नाचने लगा। Hooray! Yeah! Let the celebration begin! हिरनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने हम सबको बचा लिया प्रांज। प्रांज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम सबने मिलकर किया। Our friendship makes us strong. जब जाने का समय आया तो सब उदास हो गए। प्रांज जंगल के किनारे खड़ा था। छोटू ने पूछा, तुम कभी लौटोगे? प्रांज घुटनों के बल बैठा और सबको गले लगाया। हमेशा तुम सब मेरे दोस्त हो। उल्लू ने कहा, याद रखना प्रांज, असली जादू पत्तियों या जंगलों में नहीं, बल्कि उन दिलों में रहता है जो परवाह करते हैं। प्रांज ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं याद रखूंगा। I promise to remember. This lesson is etched in my heart forever. Goodbye, my friends. I'll never forget you. वो एक सुनहरी रोशनी में चला गया, लेकिन एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। जंगल उसके पीछे चमक रहा था और उसके दोस्त हाथ हिला रहे थे। प्रांज ने सीख लिया था कि साथ मिलकर हम सबसे अंधेरी जगहों को भी रोशन कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा जादू है।